आपको बता दें जेडीयू के अमरेंद्र पांडे 25,000 वोट से जीत गए हैं। जीत की आधिकारिक घोषणा बाकी है। कुछ हाईकोर्ट से वो उम्मीदवार थे जेडीयू के, लगातार जीतते रहे और एक बार फिर से अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने यहां से जीत हासिल की है। करीब 25,000 वोटों से जीत हासिल की है। आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। तो जेडीयू के लिए एक और जीत, जेडीयू के खाते में एक और जीत दर्ज हो चुकी है। राहुल, बिल्कुल एक और जीत जेडीयू के खाते में। एक बार हाँ राहुल, डॉक्टर संजय से एक रिएक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर संजय जी, सवाल क्या है? सवाल यही जो मैंने अभी पूछा था, जो कांग्रेस से भी मेरा सवाल था कि क्या ये बात सच नहीं है कि सत्ता के विरोध में थोड़ी बहुत नाराजगी आप कह सकते हैं, लेकिन जिस लहर का दावा किया जा रहा था वो लहर सड़कों पर नहीं दिखी थी, जो कि सत्ता विरोधी लहर अगर होती है तो वो दिख जाती है, जो शायद विपक्ष समझने को तैयार नहीं था। नहीं, ठीक है, विपक्ष मत समझे, लेकिन मैंने तो देखा 20 में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, नाराजगी गुस्सा जो भी था। 25 में तो मुझे कोई गुस्सा ही नहीं दिख रहा था, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी थी। और प्रो इनकम्बेंसी में जो महिलाओं का वॉइस था वो बोल रहा था, वो रेजोनेंस सबको सुनाई पड़ रहा होगा, पक्ष को भी सुनाई पड़ रहा होगा, विपक्ष को भी सुनाई पड़ रहा होगा। तो नीतीश कुमार ने, मैं जो सारे सवाल हैं उसका एक उत्तर है कि नीतीश कुमार ने डिलीवर करके दिखाया है। योजनाओं को केवल आकार नहीं दिया, उसकी घोषणाएं नहीं की, बल्कि डिलीवरी दी, और वही नीतीश कुमार के चेहरा को और भरोसेमंद और विश्वस्त बनाया। ठीक है, अगले चुनाव में नीतीश कुमार क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार जिस तरह से, वो लोग इंतजार कर रहे थे हेलीकॉप्टर का एयरपोर्ट पर उस बारिश में, और वो सड़क से निकल जाते हैं दरभंगा, वहां रात में रुकते हैं, लोगों से सुबह में कनेक्ट होते हैं। अगस्त के बाद नीतीश कुमार की जो सक्रियता थी वो ओवर एक्टिव नीतीश कुमार देखने लगे थे, और योजनाओं से के साथ साथ कौन सी चीजें एग्जीक्यूट हुई वो जाकर के खुद फिजिकली विजिट करने लगे थे। और एक पर एक जब घोषणाएं शुरू होने लगी, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, चाहे वो 10,000 रुपए की राशि हो, चाहे वो आशा वर्कर के हिस्से की बात हो, ममता दीदियों की बात हो, तो लगा कि नीतीश कुमार ने एक तरह से बिहार के लोगों को डिलीवर करके बताने की कोशिश की कि अगर फिर हम पर आपने भरोसा किया तो हम और बेहतर बिहार बना के देंगे। जो चीज विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो डिलीवरी कर रहे हैं। और चूंकि सच्चाई है ना, वास्तविकता को बताना भी कोई गलत नहीं होता है, लेकिन अगर वास्तविकता बताएं और आपको लगता है कि अगर मीडिया में एनडीए के फेवर में बातें हो रही हैं, दरअसल नीतीश कुमार के साथ एक पॉजिटिव चीज ये रही है कि नीतीश कुमार ने अभी चुनाव से पहले जिन योजनाओं का ऐलान किया, विपक्ष ने कहा कि ये रिश्वत है, रिश्वत दी जा रही है, लेकिन जनता को लगता है कि नीतीश कुमार ने कोई ऐसी योजना अब तक शुरू नहीं की जिसको फ्लॉप मानकर बंद कर देना पड़ा हो। उनकी योजनाएं जो हैं वो चलती आ रही हैं। अगर साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, तो बरसों से चल रही है। जनता को इस बात का भरोसा था कि अगर वो योजना शुरू कर रहे हैं तो वो आगे भी मिलते रहेगी। मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा, अगर वही 10,000 रुपए की राशि पुरुषों को दी जाती तो जरूर हम लोग इस बात पर चर्चा करते कि वो रिश्वत दी जा रही है। लेकिन जरा महिलाओं के हिस्से में जो 10,000 रुपए की राशि गई है, उनसे जब हम लोगों ने बात किया तो वो अपना ब्लूप्रिंट बताने